दोस्तों, मैं हूँ आरजे अनुषा मीर और एक बार केवी क्रमांक 2 कलाईकुंडा लेकर आ गया है आपका अपना लाइव रेडियो प्रोग्राम रेडियो उमंग, विद्यालय की तरंग विद्यार्थियों के संग। जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, रेडियो उमंग प्रोग्राम महीने में 2 बार ब्रॉडकास्ट होगा, दूसरे शुक्रवार और अंतिम शनिवार। तो प्रस्तुत है इस महीने का दूसरा एपिसोड और इस बार के प्रोग्राम का थीम है हिंदी दिवस। क्योंकि हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हमारी राष्ट्रभाषा, हम सब की है यही अभिलाषा। अति सुंदर और बिल्कुल सही। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हम आपको अपने आसपास की घटनाओं से अवगत करेंगे। तो सुनिए अपने आसपास की ताजा तरीन घटनाएं, जिन्हें सुनाने जा रही है कक्षा 9वीं ब की विधि कौशोधन तथा दिया शर्मा। नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र विद्यालय न्यूज चैनल पर। मैं दिया शर्मा और मैं विधि कौशोधन आपके सामने लेकर आए हैं आज की ताजा खबरें। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर कोरिया ने समुद्र में फिर दिया मिसाइल। दक्षिण कोरिया और जापान ने किया नई मिसाइल के परीक्षण का दावा। ब्रिटिश सांसद ने भारतीय सेना को लेकर कहा, पाकिस्तान ने षड्यंत्र कर भारत को हमारे खिलाफ करना चाहा। अपने शब्दों से पाकिस्तान को खूब रौंदा। राष्ट्रीय समाचार। केंद्र सरकार ने राज्यों को त्योहारों के मौसम में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पत्र लिखा। गुलाब तूफान टकराया पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में, हाई अलर्ट जारी। खेल समाचार। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा, इस साल के बाद आईपीएल क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे महेंद्र सिंह धोनी। सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता आईपीएल मैच, 7 विकेट से हराया राजस्थान रॉयल्स। जैमसन रॉय बने प्लेयर ऑफ द मैच। मौसम विभाग की चेतावनी। अगले 2 दिन तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में होगी भारी बारिश। और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए केंद्र विद्यालय न्यूज चैनल पर और देखते रहिए रेडियो उमंग 201.7 FM। विद्यालय की तरह विद्यार्थियों के संग। धन्यवाद। धन्यवाद विधि और दिया। अनुषा, क्या आप जानती हो हमारी अगली प्रस्तुति क्या है? नहीं। चलो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ। आत्मा के सौंदर्य का शुद्ध रूप है काव्य। मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य। जी हाँ, और अब मैं समझ गई कि हमारी अगली प्रस्तुति एक कविता है। तो श्रोतागण तैयार हो जाइए एक कविता सुनने के लिए, जिसे सुनाने जा रहे हैं 10वीं अ के अंकित सोनारी। कृष्ण की चेतावनी, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। ये रश्मिरथी की कविता है। व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो मेरी सबसे मनपसंद कविता है ये। कविता को सुनने से पहले, जानने से पहले हम इसके पीछे के दृश्य को समझ लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेके आए हैं, शांति प्रस्ताव लेके आए हैं कि हमें केवल 5 ग्राम दे दो या हमें इंद्रप्रस्थ लौटा दो, न्याय करो हमारे साथ, नहीं तो युद्ध करो। तब आगे क्या क्या होता है उस सभा में, कुरु सभा में, हमें ये देखना है। तो कविता कुछ इस प्रकार है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधुप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और दिखर, सब भाग्य ने सब दिन सोता है, देखे आगे क्या क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा ला। 2 न्याय अगर तो आधा दो। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण मध्य में खड़े हैं कुरु सभा के। वो कहते हैं कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। परंतु दुर्योधन वो भी दे न सका। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज के लिए न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधा है उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है।
जब नाश मनुष्य पर छाता है, सर्वप्रथम विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरी दीप्ति भाल, भूमंडल विस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं नाक मेरु पग मेरे है। दित्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दिखते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग्होत दृश्य कांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चराचर जीव क्षर अक्षर मनुष्य, नश्वर मनुष्य सृजित अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सुरगित शतकोटि सिंधु मंत्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति गणेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंदर। लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदृशन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख। पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाला सदन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसती लगनी सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो जा पहले बांध अनंत गगन। सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। सुने को साध ना सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, हित वचन तूने नहीं माना। मैत्री का मूल ना पहचाना, तो ले अब मैं भी जाता हूँ। अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा। जीवन जय आदि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसे घाबू पर वही प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण कुछ ऐसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा, फिर कभी न जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। व्यास सगल सुख लूटेंगे, सब भाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा। हिंसा का पर्दाई होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे। थी सभा सन, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना आदते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। फिर जोड़ हाथ खड़े प्रमोदित, निर्भय पुकारते थे। जय 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 जय। धन्यवाद। क्या कहा जाए इस कविता के बारे में। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि इस कविता को सुनते हुए मैं भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को अपनी आंखों के समक्ष देख पा रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित सोनारी। सच कहा अंश, बेहद ही सुंदर प्रस्तुति थी ये। अंश, संगीत वो भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है, तो क्यों ना अब एक गाना सुनने का आनंद लिया जाए। बिल्कुल सही अनुषा। तो चलिए सुनते हैं एक गाना, जिसके लिए चॉइस भेजी है 8वीं स की टी स्नेहा ने। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र
विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृत संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी, पावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्ण एकता को हिंदी से मिली महत्ता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। नव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि, करे आह्वान विश्व करो स्वागत है, बयार हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली, हिंदी से हम सबको देखो है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बनी जन जन की बोली, गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा, सभी वर्ग व संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा। काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा। मीठी बोली शांति की भाषा, सच्ची प्रगति की क्रांति की भाषा। राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। बहुत ही सुंदर गाना था। सही में संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है। सही कहा अनुषा। अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कुछ रोचक तथ्य, जिन्हें सुनाने जा रही हैं कक्षा 8वीं ब की सृजिता पति और स्वस्ति महाराणा। धन्यवाद अनुषा, हमें ये अवसर देने के लिए। तो मैं स्वस्ति महाराणा और मैं सृजिता पति आपके समक्ष उपस्थित हैं कुछ रोचक तथ्य लेकर, और हमें ये पूरा विश्वास है कि आप ये रोचक तथ्य सुनकर न केवल ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और उसके अलावा काफी आनंदित भी महसूस करेंगे। तो पेश है कुछ रोचक तथ्य। आपको पता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा भी किया था। इंडिया नाम की उत्पत्ति इंडस नामक नदी से हुई है, जो कि इंडस वैली की घाटियों में बहती थी। भारत की सेना अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर में आती है। भारत के पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या आप जानते हैं कि भारत देश दुनिया में सबसे बड़े आकार वाले देशों की तालिका में 7वें नंबर पर आते हैं। भारत के कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। हिंदी के बाद सबसे ज्यादा हमारे भारत में अंग्रेजी बोली जाती है। भारत दुनिया का 24वां देश है जहां अंग्रेजी सबसे ज्यादा बोली जाती है। क्या आप जानते हैं भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर और उपग्रह को बैलगाड़ी पर लाया गया था? सही कहा तुमने, यह सच में रोचक जानकारी है। तो अब आगे सुनिए। भारत ने दुनिया तक योग पहुंचाया है। योग 5000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है, तो हमें सचमुच गर्वित महसूस करना चाहिए कि हमारे द्वारा दुनिया में योग पहुंचाया गया है। ये तो सच में ही
बहुत गर्व की बात है। तो आप आगे सुनिए। दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क भारत के पास है, जो तकरीबन 1.9 मिलियन मील को एक साथ आपस में जोड़ते हैं। और शतरंज खेल की खोज भी भारत में ही हुई थी। क्या ये अपने आप में अभूतपूर्व नहीं है? हाँ, सचमुच। दुनिया का 7वां अजूबा भी भारत में है, जिसे ताजमहल कहा जाता है। आगरा के ताजमहल को मुगल शासक ने अपने बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है, लेकिन आप आगे सुनिए। ये हमारा अंतिम रोचक तथ्य है, लेकिन ये बहुत रोचक है कि भारत का स्थान सुपर कंप्यूटर बनाने में 3रे स्थान पर है। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य जिन्हें हमने आपके साथ साझा किया, और हमें ये पूरा भरोसा है कि आप सभी को ये बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को जानकारी भी मिली होगी और आपके ज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ आप लोगों को आनंद भी प्राप्त हुआ होगा। तो फिर बने रहिए रेडियो उमंग के साथ। रेडियो उमंग 201.7 FM, विद्यालय की तरह विद्यार्थियों के संग। वाह, कितनी रोचक जानकारी थी। हमारे आसपास सचमुच अद्भुत संसार है, जिनमें अद्भुत घटनाएं घटती रहती हैं। धन्यवाद सृजिता तथा स्वस्ति, हमें इन घटनाओं के बारे में जानकारी देने के लिए। अनुषा, अगर ध्यान से सोचा जाए तो जीवन क्या है? एक कहानी। शायद इसीलिए हमें कहानियाँ अच्छी लगती हैं, क्योंकि इनमें हमें जीवन की झलक दिखाई देती है। सही कहा अंश, किंतु ये सब तुम इसलिए तो नहीं कह रहे हो क्योंकि अभी एक कहानी सुनने का समय आ गया है? बिल्कुल ठीक कहा अनुषा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक कहानी सुनने के लिए, जो आपको जीवन जीने की सही कला सिखाने वाली है। तो ध्यान से सुनिए और इसका आनंद लीजिए। इसे सुनाने जा रहे हैं 8वीं ब के दिलप्रीत सिंह। हाय गाइस, मेरा नाम दिलप्रीत सिंह है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है ओकायो की, जिसका बचपन में एक छोटे से एक्सीडेंट में बायां हाथ चला गया था। उसका बायां हाथ नहीं था। समस्या ये थी कि जो ओकायो था, उसका बहुत बड़ा सपना था। वो सेंसे बनना चाहता था, गुरु बनना चाहता था। उसने कई बार ये बात जाकर अपने पेरेंट को बताई। पेरेंट ने टाल दी, कभी कभी मजाक में ले ली, कभी कभी डांट दिया। जब उन्हें लगा कि उनके बच्चे की जिद वाकई में बहुत बड़ी बन गई है, तो उसे एक गुरु के पास लेके गए, जो मार्शल आर्ट के ट्रेनर थे। उन्होंने जाकर कहा कि बच्चा हमारा समझ नहीं रहा है। फिर गुरुजी ने पूछा ओकायो से कि बेटा, तुम क्या करना चाहते हो लाइफ में? तो ओकायो बोला कि मैं सेंसे बनना चाहता हूँ। सेंसे का मतलब जो मार्शल आर्ट के जो ट्रेनर होते हैं, वो बनना चाहता हूँ। गुरुजी ने सोचा बच्चे के सपने वाकई में बड़े हैं। तो फिर उस गुरुजी ने बोला कि ठीक है बेटा, तुम मेरे यहाँ कल ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। लड़का बड़ा खुश हुआ। अगले दिन से वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए गया। तो फिर गुरुजी ने उसे एक किक सिखाई और कहा, बेटा तुम्हें इसी की प्रैक्टिस करनी है, लगातार करनी है, रोज आओ इसी की प्रैक्टिस करो। तो फिर 2-3 महीने बीत गए। ओकायो ने एक दिन देखा कि जो उसके बाकी के साथी हैं, 49 बच्चे और थे, उसके साथ 50 बच्चों का बैच था। जो उसके बाकी के साथी हैं, वो अलग अलग किक सीख रहे हैं। गुरुजी उन्हें अलग अलग किक सिखा रहे हैं। तो फिर
ओकायो ने गुरुजी से जाके पूछा कि गुरुजी आपने तो मुझे एक ही टेक्निक सिखाई है और इन्हें जाने क्या क्या अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं। तो फिर गुरुजी ने बोला, बेटा तुम्हें सेंसे बनना है तो मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें सेंसे बना कर रहूँगा। तो फिर ओकायो ने गुरुजी पर पूरा भरोसा दिखाया और उसी की प्रैक्टिस करता रहा। अभी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, सेंसे चुनने की बारी आ गई, यानी कि कौन गुरु बनेगा। कंपटीशन रखा गया तो ओकायो फाइनल तक तो पहुंच चुका था, लेकिन अब जो उसका ओपोनेंट था उसका बहुत भारी था। फिर फिर उस ओपोनेंट को भरोसा आ गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने देखा कि ये जो मेरे सामने वाला लड़का है ये तो इसका तो बायां हाथ ही नहीं है, मैं इसे चुटकी भर में हरा दूंगा। तो फिर रेफरी अनाउंस करने ही जा रहा था कि सामने वाला बच्चा जीत गया है। फिर गुरुजी ने बोला कि रुको अभी मैच ख़त्म नहीं हुआ है। तो फिर ओकायो ने उसका बायां हाथ पकड़ा और ज़मीन पे पटक दिया। फिर ओकायो जीत गया। आज दिलप्रीत सिंह बस इतना ही कहेगा कि जो चीज़ आपके पास है उसकी खुशी बनाओ, जो चीज़ आपके पास नहीं है उसका दुख मत मनाओ। बहुत ही सुंदर कहानी थी ये। धन्यवाद दिलप्रीत। अंश, जैसा कि हमने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि हमारे प्रोग्राम का थीम हिंदी दिवस है, तो क्यों ना तुम श्रोतागणों को हिंदी दिवस के बारे में कुछ बता सकते हो कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, यह 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी दिवस के बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो क्यों ना हमारे हिंदी के अध्यापक श्री मनोज राठौर जी से बातचीत की जाए। नमस्कार सर, क्या आप हमारे श्रोतागणों को वर्तमान में हिंदी के बारे में थोड़ा बता सकते हैं? अवश्य। सभी विद्यार्थियों को सर्वप्रथम हिंदी पखवाड़ा जिसका आयोजन हम लोग कर रहे हैं उसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सभी उसमें सहभागिता भी कर रहे हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं विद्यार्थी सभी के लिए ये एक पर्व जैसा होता है, एक वातावरण होता है और ये हम सभी को हिंदी भाषा के नज़दीक लाता है। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो एक हार है जिसमें बहुत सारे मोती हैं, यानी कि अलग अलग बोलियां, अलग अलग भाषाएं इस हार में बड़ी सृजनात्मकता के साथ पिरोए गए हैं। हिंदी भाषा का वर्तमान समय में और भी अधिक महत्व हो जाता है क्योंकि आज हम न केवल समाज में बल्कि अगर हम इंटरनेट की दुनिया में भी जाएं तब भी हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए तो इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है तब कि आप ऑनलाइन तारस्थ माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो भारत में राजभाषा के रूप में मानी जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृति मिली। तब से हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 दिनों का आयोजन होता है जिसे हम पखवाड़ा कहते हैं, जिसमें हिंदी की अलग अलग विधाओं में सहभागिता की जाती है, विद्यार्थियों के द्वारा भी और शिक्षकों के द्वारा भी। अभी विद्यालय में आप लोग देख रहे होंगे वाद विवाद प्रतियोगिता, पहेली प्रतियोगिता जैसी कई अन्य विधाएं हैं जिनसे आप परिचित हो रहे हैं और आप
एक प्रकार से कहें तो अपने भविष्य के लिए तैयार भी हो रहे हैं, ताकि आप भविष्य में इन प्रतियोगिताओं में अच्छा कर सकें। विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जीवन में हमारी अभिव्यक्ति का अगर कोई माध्यम होता है तो वो होती है हमारी भाषा। और उन भाषाओं में भी अगर हिंदी जैसी भाषा हो जो बहुत ही परिष्कृत है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक भाषा है, इस भाषा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जैसी बोली जाती है वैसी ही ये लिखी जाती है। इस भाषा में एक शब्द के कई पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका हम यथास्थान पर सरलता के आधार पर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहूँगा कि भारत माता के मस्तक पर चमक रही वो बिंदी है, भारत माता के मस्तक पर चमक रही वो बिंदी है, जन जन को एक सूत्र में बांधती ऐसी भाषा हिंदी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए तथा हमें हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए धन्यवाद। हम आपकी कही हुई बातों को ध्यान में रखकर अपने जीवन में सदा अनुसरण करेंगे। हमारा देश और हमारी राजभाषा हिंदी हमारा गर्व है, हमारी शान है। तो चलिए अब अपने प्यारे से देश का संगीत के सुरों में गुणगान किया जाए। तो प्रस्तुत है एक खूबसूरत सा गाना। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। वाह, कितना सुंदर गाना था। सच में इसको सुनने के बाद देश के लिए हमारे मन में प्रेम और बढ़ जाता है। सच में देश प्रेम की भावना सर्वोपरि है। देश प्रेम का दीपक यूं ही हम सबके दिलों में जलता रहे। जब तक जिए तब तक देश की सेवा करें। सच कहा अनुषा, देश प्रेम की भावना सच में सर्वोपरि है। अनुषा, घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब विदा लेने का समय आ गया है, पर निराश न होइए, हम अगले महीने के दूसरे शुक्रवार को दोबारा मिलेंगे। सही कहा अंश। तो प्यारे दोस्तों, निराश न होइए, अगले प्रोग्राम तक कीजिए इंतजार। हमें दीजिए इजाजत और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो उमंग 201.7 FM। धन्यवाद।